हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश से हैं, हिमाचल प्रदेश चयन आयोग ने जो सीबीएसई स्कूल्स के अंदर वैकेंसी निकाली है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि सिलेबस जो अभी तक ये कंसीडर किया जा रहा था कि जो एचपी पीजीटी का सिलेबस होता है, यानी कि जो एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम लेता है उसका जो सिलेबस होता है लगभग वैसा ही सिलेबस आएगा। तो ऐसा कुछ जो भी आपके मन में अभी तक था तो वो अब क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो डिक्लेयर हो चुका है, डिस्क्लोज हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो पीजीटी फिजिक्स के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी खासी सीट है, 78 नंबर ऑफ सीट है, उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस है, पूरा अप टू डेट पूरे सिलेबस को हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और कैसे आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। पर पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रिगार्डिंग हो, चाहे फिर वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज हो, वो सारे के सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से इन वीडियोस की रीच बनती है, आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे वीडियोस सर्च कर रहे हैं तो वहां तक वो पहुंच जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस आया है वो सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस है। देखो, पहले एचपी पीजीटी का जो सिलेबस था, जो भी एचपी पीएससी का जो सिलेबस था, है ना, उस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वो कंप्लीटली बेस्ड है पीजी के ऊपर। वो कंप्लीटली पीजी वाला सिलेबस है, यानी कि आपने जो एमएससी के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, वैसा कुछ सिलेबस वो था। उसके अकॉर्डिंगली अभी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। पर ये जो एग्जाम है एचपी आरसीए का, इसका जो पैटर्न है वो टोटली चेंज है। 120 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन ही करने हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो उतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे जो एचपीपीएससी में पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सिलेबस किसके सिमिलर है, तो पंजाब मास्टर कैडर का जो एग्जाम होता है ना, अगर आप लोग मास्टर कैडर या मतलब चंडीगढ़ वगैरह के आसपास रहते हो, या फिर हिमाचल प्रदेश के साथ साथ आप पंजाब मास्टर कैडर या लेक्चरर कैडर का भी देख रहे हो, तो आप मेरे को रिलेट कर पा रहे होगे कि जो मास्टर कैडर का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस, लगभग वही सिलेबस यहाँ पर उठाकर रख दिया गया है ना। तो वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स को 3-4 पार्ट में इन्होंने बांट रखा है। एक आपका जो 11th वाला काइनेमेटिक्स होता है, डायमेंशंस होता है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर रख दिया गया है। उसके अलावा लॉ ऑफ मोशन है 11th क्लास का, वो यहाँ पर रख दिया गया है। तो ये 11th क्लास के टॉपिक हैं। वर्क, पावर, एनर्जी, सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, यानी कि सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पूरा पोर्शन हो गया। और उसके अलावा ग्रेविटेशन हो गया, फ्लूइड हो गया, यानी कि जो मैकेनिक्स है, वो मैकेनिक्स पूरी की पूरी 11th क्लास वाली है। 11th क्लास के अंदर जो मैकेनिक्स होती है वो पूरी की पूरी मैकेनिक्स यहाँ पर रख दी गई है। यहाँ पर यूजी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर पीजी का कोई लेना देना नहीं है। 11th क्लास का पूरा मैकेनिक्स है। क्वेश्चंस के जो लेवल होंगे वो वही होंगे जो 11th क्लास में होते हैं, यानी कि जो टाइप के क्वेश्चंस मैं कह लूँ कि नीट में पूछे जाते हैं, या जो और स्टेट इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं, मेडिकल के एग्जाम होते हैं, वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह के आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पर जो 12th क्लास का आपका फिजिक्स का सिलेबस होता है वो पूरा का पूरा रख दिया गया है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फिर यहाँ पर मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि 12th क्लास का पूरा पोर्शन होता है। हालांकि इसको यूजी में भी पढ़ते हो तुम, यूजी में थोड़ा सा अपर लेवल पर जाके पढ़ लेते हो, पर मेनली इसको आप 12th क्लास से रिलेट करो, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं आपसे, ठीक है। तो ये दो जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए आपको, ये पूरे के पूरे रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, 11th और 12th क्लास के साथ। ये तो 11th 12th क्लास का आपका फिजिक्स हो गया। फिर उसके बाद 12th क्लास में ही आप लोग 11th में आप पढ़ते हो वेव्स मोशन, तो वो पूरा का पूरा जो वेव्स मोशन है उसको यहाँ पर रख दिया गया है। वेव मोशन में साउंड वेव, ये दोनों यहाँ पर चीजें यहाँ पर रख दी गई है, ठीक है। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो आप यूजी में भी पढ़ते हो और साथ ही साथ जो आप 12th क्लास में भी पढ़ते हो, तो ये 12th क्लास का हो गया आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो कि वेव ऑप्टिक्स का पार्ट होता है। डायफ्रैक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ये आपका यूजी वाला है। डायफ्रैक्शन जो है, जो आप बीएससी में पढ़ते हो,
वो वाला यहाँ पर रखा गया है। जोनल प्लेट, रिजॉल्विंग पावर, वो सारा का सारा बीएससी का है। इसी तरह से पोलराइजेशन आप 12th में तो पढ़ते हो, पर वो इतना नहीं पढ़ते हो, तो ये भी सारा का सारा आपका बीएससी का हो गया। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो आप 12th क्लास में पढ़ते हो, तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका 12th क्लास का है। इसमें जो ये कोहेरेंस, लेंथ है और मॉडर्न ऑप्टिकल एप्लीकेशंस है, ये आप बीएससी से रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिकल जो वेव्स एंड ऑप्टिक्स है, तो इसमें ऑप्टिक्स वाले पार्ट में बहुत सारा जो कुछ है वो बीएससी वाला पार्ट यहाँ पर मेंशन्ड है। तो अभी तक जो हमने सिलेबस देखा उसमें 11th क्लास का फिजिक्स कवर हो चुका है, 12th क्लास का ऑलमोस्ट कवर हो चुका है सारा का सारा, और बीएससी भी अब इसमें इंट्रोड्यूस हो गया है। फिर मैं बात करूं थर्मल एंड स्टैटिस्टिक्स, तो 11th क्लास में आप ये पढ़ते हो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का है। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप 11th में भी पढ़ते हो और बीएससी में पढ़ते हो। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बीएससी वाला पार्ट है, पीजी में भी आप पढ़ते हो, बीएससी में भी पढ़ते हो। पार्टीशन, फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन आप ये बीएससी में भी पढ़ते हो और पीजी में भी पढ़ते हो। तो यहाँ पर अब जो है इसमें मिक्स कर दिया गया है 11th और जो आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो मिला दिया, साथ में थोड़ा सा पीजी वाला पार्ट भी ले लिया। ये जो पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये 11th क्लास का है पूरा का पूरा, तो ये 11th क्लास का आपका जो फिजिक्स है वो ले लिया। तो 11th और 12th तो पूरे पूरे कवर हो रहे हैं, साथ में इसमें यूजी और पीजी को भी टच कर दिया गया है, यूजी और पीजी को भी मिला दिया गया है। यानी कि आपको 11th 12th तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें से यूजी को भी पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने, और पीजी के टॉपिक्स भी आपको पढ़ने हैं। फिर अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो यहाँ पर फिर ये आपका बीएससी आ गया, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बीएससी आ गया। उसके बाद ये दोनों यूनिट्स जो हैं आपके बीएससी के हैं। एप्लीकेशंस वाला पार्ट ये बीएससी का है। क्वांटम फॉर्मलिज्म और ऑपरेटर्स ये बीएससी और एमएससी ये दोनों का पार्ट आ गया यहाँ पर। एंगुलर मोमेंटम और ये स्ट्रक्चर ये एमएससी वाला पार्ट आ गया पूरा का पूरा, पीजी वाला पार्ट। उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स ये एमएससी वाला पार्ट आ गया आपका। फिर अगर हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जाएं तो ये पूरा बीएससी का पार्ट हो गया, कई जगह एमएससी में भी पढ़ते हैं। एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला पार्ट है पूरा बीएससी वाला पार्ट हो गया। लेटेस्ट डायनामिक्स ये पूरा का पूरा आपका बीएससी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये बीएससी में भी चलता है और ये एमएससी में भी चलता है। उसके अलावा ये कंसेप्ट ऑफ फोनोन्स वगैरह ये आपको एमएससी में भी पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स ये एमएससी वाला पार्ट हो गया, कई जगह बीएससी में भी पढ़ाया जाता है। तो ये अब जो थर्मो के बाद चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं उसमें, या मैं कह लूँ ऑप्टिक्स के बाद जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है वहाँ पर इंट्रूशन स्टार्ट हो गया, या जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो आपका जो कोर फिजिक्स होता है 11th क्लास 12th क्लास के अलावा ग्रेजुएशन और एमएससी वाला, वो वाला यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस स्टार्ट हो गया है। सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये जो है बैंड थ्योरी के बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, सुपर कंडक्टिविटी हो गया, ये आपके एमएससी वाले पार्ट हो गए। सेमीकंडक्टर कई जगह बीएससी में भी पढ़ने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स ये पूरा का पूरा आपका बीएससी का जाएगा। पीएन जंक्शन डायोड, सर्किट, स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड, ये सब बीएससी वाले पार्ट है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीएससी वाला पार्ट है, हालांकि पहले 12th में पढ़ाते थे पर अब शायद नहीं पढ़ाते। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ये पूरा का पूरा बीएससी वाला पार्ट है। फिर उसके बाद फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर बीएससी और एमएससी ये दोनों जगह पढ़ने को मिलता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अब 12th में शायद उतना प्रॉपरली नहीं पढ़ाते, तो बीएससी और एमएससी। ऑसिलेटर एंड बेसिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आपका बीएससी वाला पार्ट हो गया। पहले इसको 12th में भी पढ़ाते थे पर अब शायद ये 12th में नहीं पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ये आप लोग 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, पर इतना बड़े लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। तो 12th प्लस बीएससी आप इसको करके चलना, 12th की चीज़ें देख लेना। रेडियो एक्टिविटी जो है वो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर होंगी। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, गाइगर नटल शेल, अल्फा डिके थ्योरी, तो ये वाला जो पार्ट है इसके बाद वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आपका बीएससी में या एमएससी में आपको पढ़ने को मिलता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर डिटेक्टर, एक्सेलरेटर, ये सारा का सारा आपका बीएससी एमएससी वाला पार्ट है। ये सारा का सारा आपका बीएससी एमएससी वाला पार्ट है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स एमएससी वाला पार्ट है आपका पूरा। पार्टिकल फिजिक्स एंड स्टैंडर्ड मॉडल्स ये आपका एमएससी वाला पार्ट है। तो ये कुल मिलाकर आपके सब्जेक्ट्स में देखूं तो कितने सब्जेक्ट्स हो गए। एक आपका हो गया मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जो आपका हो गया वो हो गया पूरा का पूरा 11th क्लास का, है ना। आप मैकेनिक्स जो हो गया 11th क्लास का। दूसरा फिर मैं बात करूं, दूसरा जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, वो हो गया 12th क्लास का। फिर आपका मैं तीसरे नंबर पर बात करूं वेव ऑप्टिक्स की और वेव एंड ऑप्टिक्स की, तो ये आपका 11th एंड 12th और बीएससी तीनों मिला के हो गए, तो 3 सब्जेक्ट ये हो गए। और उसके बाद
चौथा सब्जेक्ट थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसमें 11th और ग्रेजुएशन और पीजी ये तीनों मिल गए, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। और उसके बाद 5वें सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स, ये आपका ग्रेजुएशन और पीजी ये दोनों मिला के हो गए 5 सब्जेक्ट। उसके बाद आपके नेक्स्ट मैं सब्जेक्ट की बात करूं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ग्रेजुएशन और पीजी, ये 6 सब्जेक्ट यहाँ पर हो गए। और उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ग्रेजुएशन प्लस पीजी पूरे 7 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की, तो ये 8 सब्जेक्ट हो गए, है ना। तो ये 8 सब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, तो इसमें मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं है। और ये लगभग वही सिलेबस है जो मास्टर कैडर पंजाब का जो सिलेबस होता है फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, लगभग वही सिलेबस है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, नया सिलेबस आ चुका है, इसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये 8 सब्जेक्ट नहीं है, 8 सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो आप मान के चलो कि 10, 12, 13 के आसपास सब्जेक्ट हैं, एक यूनिट पूरा चैप्टर बनता है। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बीएड क्योंकि यहाँ पर मैंडेटरी है, तो बीएड का फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए HTET जरूरी था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी क्वालिफिकेशन में। जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये 10th स्टैंडर्ड के होंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। उसके अलावा अब यदि आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए देख रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं फिजिक्स से, है ना, आप पूरी जो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करते हैं, तो YouTube पे ठीक है मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं, पर YouTube पे आपको सारी चीज़ें देखने को तो नहीं मिलती। तो इसके लिए एक सेपरेट बैच मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है HP या HPRCA PGT फिजिक्स बैच, जो CBSE स्कूल्स में वैकेंसी निकली है उसके लिए है। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। रिकॉर्डेड क्लास क्यों? क्योंकि अभी UKPSC फिजिक्स लेक्चरर का एग्जाम भी होने वाला है, लगभग वैसा ही कुछ यहाँ पर सिलेबस भी है। मास्टर कैडर का ऑलरेडी मेरे पास चल रहा है, तो कंटेंट है। लाइव क्लासेस क्या है, लगातार चलती रहती है ना, लाइव क्लास लगातार होती रहती है। तो जिन बच्चों को लाइव क्लास भी ज्वाइन करनी होती है वो ज्वाइन कर सकता है। ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुप में लिंक्स आ जाते हैं, उन लिंक को ज्वाइन करके आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और इन केस आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो लाइव क्लास रिकॉर्डेड में चली जाती है, वहाँ पर जाके उनको देखते रहिए, ठीक है। ये बैच के अंदर आपको जो PDF होंगे वो डाउनलोडेबल होंगे, 1000 से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, वेब एक्सेस जो है वो अवेलेबल रहेगा। इसमें टेस्ट सीरीज आपकी इंक्लूड रहेगी, जिसके अंदर सब्जेक्ट टेस्ट होंगे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो, और फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको 5, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। वैलिडिटी जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। फीस जो है वो है 6500, जिसमें इनिशियली 600 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि लगभग 5900 के आसपास इसकी जो है वो अभी फीस होगी। इसमें कंटेंट आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट इसमें जो हैं वो फोल्डर बना दिए हैं यहाँ पर। जैसे मैकेनिक्स में अभी 49 वीडियोस आ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आ चुके हैं, और भी अपडेट होते रहते हैं तो उसमें आते रहते हैं। बाकी लाइव क्लासेस जो है वो मैं लेता रहता हूँ, तो आपको करनी है तो वो कर सकते हैं, बाकी आप YouTube पर तो वीडियो देखते ही हैं। अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए मेरा एप्लीकेशन जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, इसे आप जो गूगल प्ले स्टोर है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और ये बैच वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। फीस वगैरह जो है वो सारी की सारी वहीं से सबमिट होगी। इसके अलावा अगर आप iOS यूज़र हैं, iOS यूज़र यानी कि आप एप्पल मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसके लिए किस तरह से डाउनलोड होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, उसको फॉलो करना। वहाँ पर इंस्टीट्यूट कोड पूछेंगे, इंस्टीट्यूट कोड भी ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन है, उसको देख लेना, वो इंस्टीट्यूट कोड लगा लेना और ये जो बैच है वो आपको दिख जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाया हूँ, और फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बैच से रिगार्डिंग कुछ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8955241577, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल अगर आपको करना है तो दोपहर में 2 से 5 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।